हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हुई। मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर को उनके भतीजे आदित्य ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जहां पीएम मोदी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। मोदी दिल्ली से शाम करीब 6:30 बजे शिवाजी पार्क पहुंचे थे। उन्होंने लता जी के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज सुबह निधन हो गया था। 8 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट थी। लता दीदी ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लता जी का निधन हृदय विदारक है और जैसा कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए है, उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई। उनकी उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए कहा कि मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूं। दयालु और देखभाल करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई हैं जिसे भरा नहीं जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। राजनाथ ने लिखा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से भारत की आवाज खो गई है। उनके गाए हुए गीतों को भारत की एक नई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। लता मंगेशकर के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर दुख जताया। शाह ने लिखा कि सुर व संगीत की पूरक लता दीदी ने अपने सुर से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में हर पीढ़ी के जीवन को भारतीय संगीत की मिठास से सराबोर कर दिया। संगीत जगत में उनके योगदान को शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिनों के लिए राष्ट्र शोक घोषित किया गया है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, लता मंगेशकर ने अपने स्वरों से न ही केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया था। उनके जाने से देश और संगीत के क्षेत्र में हानि हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। मोहन भागवत ने कहा, लता मंगेशकर के निधन से मैं ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के मन में जो वेदना व्यक्त हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने का धैर्य प्रदान करे। मैं अपनी और संघ की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लता मंगेशकर के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। राहुल गांधी ने लिखा, लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वो कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रही। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लता दीदी आपके बिना इस देश के गीत और संगीत अधूरे हैं। आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है। गीत संगीत की देवी मानकर हमेशा आपकी पूजा लोग करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। लता मंगेशकर के निधन पर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जताया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई। 30 से भी ज्यादा भाषाओं में अपने गायन से उन्होंने विश्व भर में सुरों को दर्ज कराया है। भारत ने आज रत्न खोया है। ईश्वर उनके परिवारजनों और चाहने वालों को संबल दे। ओम शांति। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने भी दुख व्यक्त किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। विष्णुदेव साय ने कहा कि लता दीदी का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली कर चुके हैं। पीएम मोदी ने आज जनचौपाल में उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के वोटरों को संबोधित किया। पंजाब में कांग्रेस के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने सीएम पद के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि सीएम चरणजीत चन्नी ही सीएम पद के चेहरे होंगे। घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फैसला नहीं बल्कि पंजाब का फैसला है। पंजाब की जनता को गरीबों को समस्याओं को समझने वाला चेहरा चाहिए। पंजाब में सीएम पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान होने पर सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर चरणजीत सिंह चन्नी को शुभकामनाएं दी। पंजाब में राहुल गांधी ने चरणजीत चन्नी को सीएम चेहरा घोषित किया है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे, जहां गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने एयरपोर्ट पर कमलनाथ का स्वागत किया। इस दौरान साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता अजय सिंह भी मौजूद रहे। महासमुंद में यूरिया की किल्लत के कारण किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर है। यहां सोसाइटी में खाद ना होने से किसान बाजार से 267 रुपए की खाद को 500 से 700 रुपए तक में खरीद रहे हैं। मामले की जानकारी पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। पखाजूर के कोयली बेड़ा में नक्सलियों ने बैनर लगाए हैं। इस दौरान 2 पत्रकारों को जन अदालत में सजा देने का ऐलान किया गया। वहीं ग्रामीणों को रावघाट रेल लाइन का विरोध करने की चेतावनी दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेटला में एक सनकी ने गुस्से में अपनी पत्नी को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में सड़क पार करते वक्त 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक युवक ने किराएदार के साथ मिलकर बुजुर्ग मां से मारपीट की। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर विवाद होने पर बुजुर्ग से मारपीट की गई, जिसकी बुजुर्ग महिला ने बेटे और किराएदार महिला के खिलाफ थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस ने युवक और किराएदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हजीरा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। कबीरधाम जिला बोडला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए पानीपत हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 9 लाख कीमत के 90 किलो गांजा बरामद किया है। मुखबिरों से बोडला थाना पुलिस को कार से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। घेराबंदी करके पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। सूरजपुर जिले में अवैध खनन और भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 60 वाहनों को जब्त किया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते कार्रवाई में 44 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया था। ग्वालियर पुलिस ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक 6 से ज्यादा छात्रों से 3 आरोपियों ने 27 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। मामले की जानकारी पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। धमतरी के ग्राम अटंग रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने 8 जुआरियों को पकड़ा है। मौके से 50,000 कैश, 9 बाइक और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए। वहीं जुए को लेकर कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने कुरुद एसडीओपी और थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जशपुर जिले के ग्राम सरधापाठ में नरेगा योजना के तहत तालाब खुदाई के दौरान मजदूरों को आभूषण से भरा मिट्टी का घड़ा मिला है। इस बात की जानकारी मजदूरों ने खुद सरपंच को दी, जिसके बाद आभूषण को सुरक्षित राजस्व अधिकारी को सौंप दिया गया। कांकेर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस के ही युवक ने मासूम को बहला फुसलाकर उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की। किसी तरह बच्ची रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सको एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। डोंगरगढ़ के बागनदी थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों में आग लग गई। वहीं आग लगने से एक वाहन चालक की जिंदा जलने से मौत की खबर सामने आई है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस की टीम केस दर्ज कर जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में आज 5,171 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में आज कोरोना से 6 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 8,373 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 44,778 हो गई है। वहीं पूरे प्रदेश भर में 13,324 लोगों को आज वैक्सीन लगी। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना मरीजों की संख्या घटने लगी है। प्रदेश में आज कोरोना के 976 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 1,241 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से 9 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में अब पॉजिटिव दर घटकर 4.62% हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव केसेस की संख्या 16,608 हो गई है। रूस ने यूक्रेन के साथ तनाव बढ़ने के बीच परमाणु संपन्न बम वर्षक विमानों को बेलारूस में गश्त पर भेजा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2 बम वर्षक विमान और वायु रक्षा के साथ 4 घंटे के अभियान के दौरान अभ्यास किया गया। पेरू के राष्ट्रपति ने घरेलू हिंसा के आरोपों के बाद नवनियुक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर को उनकी नियुक्ति के 3 दिन बाद ही बर्खास्त कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया।
ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने शनिवार को अपने शासन की 70वीं सालगिरह बनाई। इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के अगले महाराजा के तौर पर अपने बेटे चार्ल्स के नाम का ऐलान किया। एलिजाबेथ ने कहा कि जब प्रिंस चार्ल्स महाराजा बनेंगे तब उनकी पत्नी कैमिला को क्वीन कॉन्सर्ट यानी कि महारानी की उपाधि देना वो पसंद करेंगे। अमेरिका में कलाकारों को और निखारने के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के क्लाइव डेविस इंस्टीट्यूट ने गायक टेलर स्विफ्ट के बारे में अपना पहला कोर्स शुरू कर दिया है। बता दें कि गायक टेलर स्विफ्ट स्वतंत्र संगीत और संस्कृति का समर्थन करने के लिए जानी जाती हैं। ये कोर्स इसी साल 26 जनवरी से शुरू हुआ है और 9 मार्च तक जारी रहेगा।